हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है अपनी विष्ठा खाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं कोप्रोफेगस, फाइटोफेगस, ओटोफेगस या फिर सेप्रोफेगस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जंतुओं में पोषण। तो यहाँ लिखेंगे जंतुओं में पोषण। तो प्रत्येक जंतु को वृद्धि के लिए तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक प्रत्येक जंतु को वृद्धि वृद्धि उपापचय उपापचय तथा अपनी दैनिक अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए दैनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है। और जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं पोषण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। तो जंतु जो है विभिन्न प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए विकल्प की ओर देखते हैं। तो पहला दिया गया है कोप्रोफेगस। तो कोप्रोफेगस प्रकार के ये जो जंतु होते हैं, ये जंतु अपनी तथा अपनी तथा अन्य जंतुओं की विष्ठा खाते हैं कि विष्ठा या मल खाते हैं। और हमारा जो प्रश्न है अपनी विष्ठा खाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कोप्रोफेगस। हमारा विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है फाइटोफेगस। फाइटोफेगस जो होते हैं ये ऐसे जंतु हैं जो कि पादप के भागों पर आक्रमण करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमारा विकल्प दूसरा जो है ये गलत होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है सी ओटोफेगस। तो ओटोफेगस ऐसे जंतु होते हैं जो खुद को ही खाते हैं। तो हमारा विकल्प सी जो है ये भी गलत होगा। और ऑप्शन या विकल्प हमारा डी दिया गया है सेप्रोफेगस। तो सेप्रोफेगस ऐसे जंतु है जो कि अपघटित हो रहे पादप या फिर जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारा विकल्प डी जो है ये भी गलत होगा। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।